एक बात और ध्यान रख लीजिए कि हमारे देश की जो पराधीनता रही है, पराधीनता के मुख्य कारण केवल इतने थे। एक तो अज्ञानता, अनपढ़ता, यह हमारे यहाँ रही, और दूसरे आपसे टकराव, आपसे विघटन। हमारे ये दो ऐसी बारूदी हमें कमी रही हैं जिनके कारण हम परतंत्र हुए थे और हमारी परतंत्रता बनी थी। निश्चित है इस विषय में भी हमको सोचना होगा। आज हम अपने जितने भी देशवासी हैं उनमें आपसी टकरावों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस विषय में भी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ विचारना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि हमारा देश काफ़ी दृष्टि से उन्नतिशील हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से और ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत कुछ मात्रा में हमारा देश ने विकास किया है। आज शक्तिशाली देशों में अपने देश का काफ़ी ऊंचा नाम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बात, इस बात के लिए पूरा ध्यान रखें कि अज्ञानता दुर्व्यसनों को लाती है, और दुर्व्यसन में सबसे बड़ा हानिकारक है तो वह शराब है। इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जितने भी बड़े बड़े राजघरानों का समापन हुआ है तो वह केवल इस नशेबाजी के कारण हुआ है, जुआ के कारण हुआ है, और इसके कारण ही आपसी टकराव रहे हैं, आपसी फूटें रही हैं, और जैसे तैसे दूसरे की जमीन को या दूसरे के राज्य को छीनने का एक जो अनैतिक प्रयत्न प्रयास रहे हैं, जिसके कारण से हमारा देश परतंत्र बनता रहा और दूसरे देश इस पर हावी होते गए। हम आज के दिन यह बात सीखें कि हम आपसी टकराव को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उनको समापन कर सकते हैं, भाईचारे का व्यवहार कैसे संस्थापित कर सकते हैं। यदि इस दिशा में हमने कुछ कदम बढ़ाया तो निश्चित है कि हमारे स्वतंत्रता और स्वाधीनता की खुशी कई गुनी मात्रा में वृद्धि को प्राप्त हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो परतंत्रता हम ही हैं, परतंत्र हम हैं। हमारी बुरी आदतों ने, हमारे बुरे संस्कारों ने, हमारे बुरे वातावरण ने ही हमको परतंत्र बनाया है, हमको दुखी बनाया है, हमको कष्ट और दुख में से प्रभावित किया है। यदि हम नैतिकता की ओर कदम बढ़ाएं, आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं, तो बुराइयों से बचें, तो मुझे लगता है कि आज भी हम अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम एक भावना रखते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी खुशहाली छाए, हर प्राणी में, हर राज्य में, हर राजनीतिक लोगों में भी परस्पर में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार या वातावरण उपस्थित हो जो सभी में शांति और खुशहाली बरसा सके। आचार्य श्री कुंद देव समय सार की 175वीं गाथा में कहते हैं कि पक्के फलम में पड़ी दे। अगर जैसे वृक्ष के ऊपर डाल में लगा हुआ फल पक जाने के बाद वह स्वयं गिर जाता है, ना फलम बज्जदे पुणो विंटे, और जो फल डाल से नीचे गिर गया है वह फल पुनः विंटे यानी डाल में ना वज्ज दे, पुनः नहीं लग पाता। जो फल गिर गया है, डाल से टूट चुका है, और फिर कितना भी आप कोशिश कर लें, कितना भी व्यक्ति प्रयत्न प्रयास कर लें, यथोचित बांध दें, तो भी वो फल पुनः उस डाल में नहीं लग पाता है। उसी प्रकार से जीवस्य कम भावे पड़िदेना पुड़ोदय मुवेहिम
जीव के अंदर में पाया जाने वाला वैभाविक दशा में जो कर्म का आश्रय बंध इस जीव ने किया था और आत्मा के प्रदेशों से जिसका बंध हो गया था, वह कर्म बंध पढ़िदे पुरुषार्थ के द्वारा, रत्नत्रय की आराधना और साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा मुनिजन ऐसी साधना करते हैं कि जिससे संबर पूर्वक उस कर्म की निर्जरा हो जाती हैं, कर्म का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाता है। और जो कर्म क्षय को प्राप्त हो गया है, जो कर्म पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है और उन आत्मा के लिए, उस आत्मा के लिए सिद्ध दशा प्राप्त हो गई है, ऐसे महापुरुष के अंतर आत्मा में पुनः फिर कर्म का आश्रय या कर्म का बंध नहीं होता है। यह कथन उन लोगों की दृष्टि से है जिनके मन में इस संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं कि जीव कभी ना कभी तो संसार में आएगा, सिद्ध जीव कभी ना कभी तो आएंगे, कभी ना कभी तो अवतार लेंगे। तो उनकी मान्यता का खंडन कर यहाँ पर हो रहा है कि भाई क्या कभी ना कभी वो गिरा हुआ फल जुड़ सकता है क्या? जिस प्रकार से डाल से टूटा हुआ फल कभी भी वह जुड़ नहीं सकता है, ठीक इसी प्रकार से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले महापुरुष जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है, वे पुनः कभी भी संसार में लौट करके वापिस नहीं आएंगे, वे वापिस नहीं आएंगे, ऐसा कर्म सिद्धांत है। और इस कर्म सिद्धांत को जिसने समझ लिया है अच्छी तरह से, उनके अंदर के ये संदेह, मन के विकल्प समाप्त हो जाते हैं और फिर एहसास होने लगता है कि जैसे स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकल करके शुद्ध हो गया है और जो सोना शुद्ध हो गया है वह कभी भी पुनः पाषाण को प्राप्त नहीं होगा। और एक बार ये हो जाए कि सोना भी पाषाण को प्राप्त हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन सिद्ध आत्मा जो हैं वे कभी भी कर्म का आश्रय, कर्म का बंध नहीं करते हैं और संसार में पुनः अवतीर्ण नहीं होते हैं, संसार में पुनः परिभ्रमण नहीं करते हैं। ऐसा पूज्य आचार्य महाराज ने इस गाथा में कहा है। यही बात आगे कहते हैं, क्यथ ज्ञानिनो नवतर द्रव्याश्रव भावम दर्शयति। ज्ञानी वैरागी वीतरागी जीव हैं, वे नवीन द्रव्याश्रव भी उनके नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। पुडवी पिंड समाणा, पुडवी पिंड समाणा पुवनिबद्धा दुपच्चया तस्स कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विणानिश। आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं, वे ही राग रहित वीतरागी महापुरुष पुव्यनिबद्धादुपच्चया तस्य, जो पहले से अज्ञान दशा में, प्रमाद की दशा में, कसाई की अवस्था में, अविरत की अवस्था में और योग की अवस्था में जिन कर्मों को यह आश्रय कर लेता है और कसाया भाव के कारण, कसाय भाव के कारण
उनकी स्थिति और अनुभाग का बंद कर लेता है, ऐसे ओ प्राणी भी, ऐसी अवस्था में बंधे हुए कर्म भी कैसे हैं? पुडवी पिंड समाना, पृथ्वी के पिंड के समान होते हैं, जो प्राणी के लिए वजनदार करते हैं और संसार रूपी इस समुद्र में डुबाते हैं। संसार रूपी इस समुद्र में प्राणी के लिए क्या करते हैं? डुबाते हैं। और कम शरीर ते दुबद्धा सव्वे विणानिश्च, तथा पुनः यदि ऐसे ही जो कर्म भाव यह जीव करता रहता है तो फिर वे कर्माण शरीर से बद्ध हो जाते हैं। ज्ञानी भी क्यों ना हो, क्या करें? सव्वे विणानिश्च, संपूर्ण ज्ञानियों के अंदर में भी वे कर्म कर्माण शरीर से बद्ध को प्राप्त हो जाते हैं, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं कि यह जीव अपनी इच्छा से यदि चाहे कि हम सिद्ध दशा को प्राप्त कर लें तो नहीं कर पाता है। हमारे लिए भी केवल ज्ञान हो जाए तो नहीं हो पाता है, केवल दर्शन हो जाए नहीं हो पाता है, अनंत सुख हो जाए नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं और सत्ता में ही नहीं उदय को प्राप्त हैं वे कर्म, और जो कर्म ऐसे उदय को प्राप्त हैं तो वह तो अपना प्रभाव अपना असर रखेंगे ही, अन्यथा कर्म का स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। कर्म का जो लक्षण है उसका ही अभाव हो जाएगा, कर्म के अस्तित्व का ही अभाव हो जाएगा। अधिकर्म उदय में आए और वो अपना फल ना दें तो उस कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आचार्य महाराज कहते हैं कि यह जीव अज्ञान दशा में ऐसे जो कर्म करता है, प्रमाद की दशा में जो कर्म कर लेता है, कसाय आदि की अवस्था में कर्म कर लेता है, उससे आश्रय बंद होता है और वह समय पर उदय में आकर के अपना फल देता है। अब ऐसे फल को देने वाला जो कर्म है वह ऐसा नहीं है कि कोई ये समझ ले कि हम सम्यक दृष्टि जीव हो गए तो अब कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा, हम कुछ भी करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो भी कर्म का आश्रय बंद होगा। किसी व्यक्ति ने देश चारित्र को भी धारण कर लिया, वो ये ना सोच ले हम तो देशव्रती बन गए हैं और अब कोई कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा। नहीं, वहाँ पर भी कर्म का आश्रय और कर्म का बंद हो रहा है। महाव्रत को धारण करने वाले कोई श्रमण, कोई मुनि ऐसा समझ ले कि अब हम तो मुनि बन गए हैं और इसलिए कोई भी कर्म का आश्रय या बंध नहीं होगा, सो भी बात नहीं है। मुनि भी बन गए हैं, यदि अपने अंदर में मुनि जैसी परिचर्या नहीं है तो आचार्य कह रहे हैं अशुभ कर्म का आश्रय बंद करोगे, शुभ चर्या है तो शुभ कर्म का आश्रय बंद होगा। यह भी गुणस्थान छठवें सातवें आदि गुणस्थान निराश्रवित नहीं है, साश्रव गुणस्थान है। इसमें कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंद हो रहा है। और तो क्या, 8वां 9वां 10वां गुणस्थान को भी प्राप्त करने वाले जीव भी कसाय
संजलन लोभ कषाय होने के कारण 10वें गुण स्थान में भी कर्म का आश्रय बंध है, वहाँ पर भी स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। और 11वें गुण स्थान में सारी कषाय उपशांत तो हैं, लेकिन फिर भी आश्रय हो रहा है, क्योंकि योग उनके अंदर में अभी पाया जा रहा है। 11वें, 12वां और 13वां गुण स्थान में योग संबंधी कर्म का आश्रय चलता रहता है। ये बात अलग है कि कषाय न होने के कारण स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं पड़ता, केवल एक समय का जो कर्म जो है वो आश्रय होता है, बंद होता है और निर्जरा हो जाती है। चूँकि एक समय की गिनती गणित में, गणना में नहीं की जाती है, इसलिए यह कह दिया जाता है कि वो तो अबंधक ही हैं, वो बंधक नहीं है। कर्मों का बंध उनमें नहीं हो रहा है और फिर भी योग संबंधी कर्म का आश्रय है। और 14वां गुण स्थान एक ऐसा है जहाँ पर किसी भी प्रकार का योग भी नहीं पाया जाता। 5 या 4 जो प्रत्यय शास्त्रों में कहे गए हैं, उन प्रत्ययों में एक भी प्रत्यय ना होने के कारण 14वें गुण स्थान वर्ती मुनि किसी भी प्रकार के कर्म का आश्रय नहीं करते हैं। केवल एक 14वां ऐसा गुण स्थान है जो निराश्रय रूप है। अगर सर्वथा अबंध रूप यदि कोई गुण स्थान है संसारी जीव का, तो वह 14वां गुण स्थान एक ऐसा है जो कोई भी कर्म का वहाँ पर आश्रय ही नहीं तो बंध भी कैसे होगा, वहाँ बंध भी नहीं होता है। इसलिए अबंध, सर्वथा अबंध रूप वह गुण स्थान हुआ करता है। और सिद्ध भगवान तो फिर हैं ही, निराश्रित हैं और अबंध रूप हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए कर्म के आश्रय बंध के विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए।